नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम कुणाल घोष है और मैं आज शिलापतिकारम अर्थात शिलंब अधिकारम एक तमिल साहित्य का एक अंश आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा जिसे लिखा गया है इलंगो अडिकेल के द्वारा। कोवलन और कन्नगी ये दोनों पति पत्नी आज इस शिलंब को मैंने बहुत प्यार से अपने विवाह में अपनी पत्नी को दिया था। उसे बहुत कीमती है ये। खैर, कोवलन, मैं यहां इस समय, इस हालात और इस जगह कैसे पहुंच गया, ये मेरी समझ में नहीं आया। आज जब मैं अपनी पत्नी की तरफ देखता हूं तो मैं नजरें नहीं मिला पाता। मेरी बेवफाई ने आज मुझे अपने इच्छा और अपने इस लालच में अंधा कर दिया है। मैं अपनी पत्नी कन्नगी, मैंने उसे धोखा दिया था। एक वैश्या के साथ प्यार कर उसे उसके ऊपर अपना धन, अपना संपत्ति, अपनी दौलत सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। और आज मैं घर लौटा हूं खाली हाथ। क्या दिया है उसने मुझे? दुख और तबाही के अलावा क्या दिया है उसने मुझे? मुझे मिली तो सिर्फ प्यार अपनी पत्नी कन्नगी से, ना कि उस वैश्या माधवी से जिसे मेरे दौलत खत्म होने के बाद मुझसे कोई वास्ता नहीं। आज जब मैं घर लौटा तो मैंने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को सब कुछ सच बता दूंगा। अपनी इस गलती का एहसास कर मैं उसे सब सच सच बता दूंगा और उससे माफी मांगूंगा। मैं उसके पास जाता हूं और कहता हूं, हे कन्नगी, मेरी प्यारी कन्नगी, मुझे माफ कर दे। मैंने एक वैश्या के साथ अपना घर बसाकर इस घर को त्याग दिया था। जो औरत मेरे धन संपत्ति के पीछे पड़ी थी, मुझे यह नहीं समझ आया कि असल प्यार क्या है जो तूने मुझे दिया है। अब तो मैं इस शहर में रहने लायक भी नहीं हूं। मेरे समाज में इज्जत, तुम्हारा प्यार और मेरी धन संपत्ति दौलत सब चली गई है। आज मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा, कहीं दूर चला जाऊंगा, एक बड़े शहर में अपनी धन दौलत इज्जत जो भी मैंने गवाई है वो सब वापस लेकर आऊंगा। नहीं कन्नगी, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती। हमारे रास्ते में पथ पथ में मुश्किलें हैं। जंगल, पहाड़, समुद्र, जंगली जानवर, हमें सब पार करके मधुरै तक पहुंचना पड़ेगा। मधुरै वह एक बड़ा शहर है। वहां जाकर हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। कोवलन और कन्नगी अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। वह रातों रात शहर छोड़कर चले जाते हैं। मथुरा पहुंचकर वहां कोवलन को समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। मैं किधर से शुरुआत करूं। मैं हमारी नई जीवन की एक नई शुरुआत किस सिरे से करूं।
तब कन्नगी आती है और कोवलन के हाथ में ये रत्नजड़ित पायल थमा देती है। ये शिलंब जो उसे ब्याह में मिला था, वो कहती है, स्वामी आप इसे स्वीकार करें, आप इसे स्वीकार कर इसे बेचकर कुछ पैसे जमा कर ले, ताकि हम उससे अपना नया व्यापार शुरू कर पाए, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर पाए। कोवलन लेता है और एक सोनार के पास जाकर इसे बेच देता है। इसे कुछ पैसे आ जाते हैं और वो सोचता है कि अब हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन वो सोनार राजा के पास जाकर कोवलन को फंसा देता है, उस पर चोरी का इल्जाम डाल देता है। वो अपने सिपाही भेजते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। उसे राज दरबार में लाकर राजा के पास सामने रख कर बोलते हैं कि तूने इसे कैसे चुराया, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे चुराने की। जबकि कोवलन कहता है कि ये तो मेरी पत्नी कन्नगी का है, उसे मैंने ब्याह में दिया था, ये चोरी का नहीं हो सकता, मैं क्या चोर हूं। लेकिन राजा ने उसकी एक ना सुनी। उसने उसे मृत्युदंड दिया, मौत की सजा। मेरा समाज से एक सवाल है, क्या हम सब नहीं सुधरना चाहते या हम नहीं सुधरते? अपनी हजारों गलतियों के बावजूद हम वो एक कदम लेते हैं जहां से हम सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी की एक नई सिरे से शुरुआत करेंगे। शायद कोवलन ने भी वही सोचा था। उसने अपनी इज्जत, अपनी धन दौलत और अपनी पत्नी के आंखों में वो प्यार उसे खो दिया था, पर उसने एक नई सिरे से शुरुआत करने की, उसने एक नया कदम लिया। लेकिन उसे बदले में क्या मिला? मौत, मृत्युदंड। धन्यवाद।